Hi guys, so welcome to lecture 6 of our economic crash course. So again I am very thankful for all of you that you guys are enjoying the video. So I would like जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए इसमें आने वाली है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ, ये जो हमारा क्रैश कोर्स है ये प्रेप आईएएस का इनिशिएटिव है। दिस इज अ 3 मंथ्स इनिशिएटिव। ये बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था ये 17 मार्च को आपका स्टार्ट हुआ था और इसकी जो एंडिंग है 20 जून को एंडिंग होगी, क्योंकि 27 जून को हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है। सो 24 लास्ट डेट है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर दो जल्दी से, आज लास्ट डेट है। देन इसके बाद हमने इस पूरे कोर्स में वी बेसिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड जितना भी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है वो सब हम इसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे आप लोगों के लिए। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो इनको आप बिल्कुल ध्यान से अटेम्प्ट करना। और सभी लेक्चर्स के बाद जो लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं प्रेप आईएएस पे, सब उस पर आधारित होंगे। देन इसके बाद प्रेप आईएएस की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसकी फैकल्टीज हैं, राइट। फैकल्टीज की जब आप प्रोफाइल देखोगे तो आप देखोगे इसमें बहुत सारे फैकल्टीज ने इंटरव्यू दिया है, एक एक दो दो बार, और बहुत सारों ने मेंस लिखा है दो दो तीन तीन बार। सो बेसिकली जब आप देखोगे ना ये सब चीजें, तो आपको यहाँ रियलाइज होगा कि फैकल्टीज बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन बेसिकली इन यूपीएससी एग्जाम। सो दे नो what कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम एंड what कैन नॉट बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम। तो आप लोग उनको फॉलो करो, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि फैकल्टीज को बिल्कुल भी मत छोड़ो, उनको पकड़ के रखो, उनको बार बार कमेंट करो, उनको बार बार मैसेज डालो कि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती उनको बार बार मतलब बार बार उनसे पूछते रहो डाउट सेशंस में। इसके साथ साथ हम स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ डायनेमिक पोर्शन को भी इस सिलेबस में कवर कर रहे हैं। देन स्टडी मटेरियल और जो नोट्स हैं वो आपके हर लेक्चर के बाद जो प्रेप आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, जो प्रेप आईएएस का टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड हो जाते हैं, राइट। देन उसके बाद आपका हर संडे को डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है हर संडे को, जिसमें आप लोग फैकल्टीज से डायरेक्ट लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने डाउट पूछ सकते हैं। देन इसके साथ साथ हमने इसमें सी सेट भी इंक्लूड करा है, क्योंकि बहुत सारे आर्ट साइट्स के बच्चों को सी सेट में प्रॉब्लम होती है। तो सी सेट भी आप लोग ध्यान से करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जीएस का कट ऑफ क्लियर हो रहा होता है, सी सेट में रह जाते हो, तो उस टाइम सबसे ज्यादा दुख होता है कि डिफिकल्ट पेपर क्लियर हो गया और सी सेट रह गया, ठीक है। तो सी सेट को अच्छे से करो, बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, हिमांशु गजेंद्र सर, ठीक है। इनके साथ कनेक्ट में रहो आप लोग, राइट। देन कुछ भी लेक्चर में डाउट होता है तो आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो और अपना कमेंट में भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। एकदम से कमेंट का रिप्लाई नहीं आता, बट कमेंट का रिप्लाई हमेशा आएगा आप लोगों के पास। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर lecture number 6, that is again inclusion, right? So in lecture number 5 we end with the scheme of स्वाभिमान स्कीम। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लो उस वीडियो को। स्वाभिमान स्कीम की हमने बात करी थी, तो इस स्वाभिमान स्कीम को मैं दोबारा से आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली इसका पर्पस है फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना, ठीक है। तो सपोज एक बैंक है आपका, सपोज एसबीआई बैंक है, ठीक है। अब इस स्कीम के तहत क्या होता है, विलेजेस के अंदर अपने फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ाना होता है। ये सपोज विलेज है, राइट, दिस इज अ विलेज। तो इसमें क्या होगा, एसबीआई अपने एक या दो, ए बी, ए और बी क्या है आपके, ए और बी हैं आपके बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स कौन होते हैं, दे आर नॉट गवर्नमेंट, दे आर नॉट, ये बैंकिंग एम्प्लॉयज नहीं होते, दे आर नॉट एसबीआई एम्प्लॉयज, रिमेंबर दैट। ये जो है ना ये आपके एसबीआई एम्प्लॉयज नहीं है, दे आर द शॉपकीपर्स, न्यूज़पेपर पर्सन, राइट। सो यहाँ पे ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ एसबीआई लिंक कर लेता है और फिर ये लोग बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट। जैसे अकाउंट खुलवाना, ये सब अकाउंट ओपनिंग एसेट्रा।
इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस चीज के लिए ना इनको कोई ऐसा कुछ फीस वगैरह नहीं, बस कुछ 5,000 रुपये मिलते हैं और कुछ हर अकाउंट खोलने पे कुछ कमीशन मिलता है। ठीक है, ये चेंज होता रहता है। करंटली जो मुझे याद है वो यही है कि 5,000 मिलते हैं और कमीशन मिलता रहता है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को। ठीक है, रिमेंबर करना, दे आर नॉट एसबीआई, ये बैंक के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं। और जरूरी नहीं है एसबीआई, कोई प्राइवेट बैंक भी ये रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, एसबीआई तो गवर्नमेंट बैंक है आपका, ये तो आपका गवर्नमेंट बैंक है, पर कोई प्राइवेट बैंक भी ये काम कर सकता है। दिस इज स्वाभिमान स्कीम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोगों को ये बिल्कुल याद रखनी है थोड़ा सा। ठीक है, देन आपके पास नेक्स्ट स्कीम जो आती है ना, वो भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो नेक्स्ट आपका पोस्ट ऑफिस। आप लोग ये सब तो मोस्टली आई थिंक सब लोगों ने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस में भी बैंकिंग अकाउंट्स खुलते हैं। ठीक है, बैंकिंग अकाउंट्स खुलते हैं। तो हमारा एक होता है जीपीओज। जीपीओज आर ग्रेटर पोस्ट ऑफिसेज। इसी के साथ साथ विलेजेस में, विलेज लेवल पे हमारे कुछ पोस्ट ऑफिसेज ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जिनको इंडिविजुअल पोस्टमैन चलाते हैं, इंडिविजुअल पोस्टमैन चलाते हैं, और इन रिटर्न उनको इसके बदले में कमीशन मिलता है। ये प्रावधान आप लोगों को सबको पता होगा। तो पोस्ट ऑफिस इज अनदर इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। देन इसके बाद हमारे पास माइक्रो क्रेडिट आता है। माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, ये भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। देखो माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस में प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माइक्रो क्रेडिट क्या होता है। व्हाट इज माइक्रो क्रेडिट? सो क्रेडिट जिसे हम बोलते हैं लोन, और एनीथिंग जिसकी वैल्यू 50,000 या उससे कम होगी, 50,000 या उससे कम होगी, वो आपका माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस में आएंगे। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना, 50,000 या उससे कम होगा तो वो सब आपके माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आएंगे। ठीक है, देन ये जो देन उसके बाद आप इसके अंदर एक और स्कीम थी आपकी, वो है आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप नाबार्ड, नाबार्ड लिंकेज स्कीम। इसमें क्या है, जो आपके ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, ये वुमेन का ग्रुप होता है। ठीक है, मेल मेंबर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं होता सिर्फ वुमेन का। ठीक है, तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था बेसिकली ये। तो ये क्या होता है, ये लोग आपस में सपोज 10 से 15 मेंबर रहेंगे, तो 10 से 15 मेंबर अपनी कुछ सेविंग्स करेंगे, और उस सेविंग्स के आधार पे जो अपने मेंबर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इनकी अपनी खुद की सेल्फ सेविंग्स होती हैं। तो इस स्कीम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप को नाबार्ड के साथ लिंक कर दिया गया। अब जो इनको, अब नाबार्ड ने इनको रीफाइनेंसिंग, नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को रीफाइनेंसिंग, रीफाइनेंसिंग मतलब मैंने दो चीजें बताई थी, एक होती है आपकी डायरेक्ट फाइनेंसिंग, ठीक है, दूसरी होती है आपकी रीफाइनेंसिंग। ठीक है, रीफाइनेंसिंग मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देता है, वो बैंक कस्टमर को पैसा देती है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं। डायरेक्ट फाइनेंसिंग में क्या होता है, आप कस्टमर को डायरेक्ट पैसा दे सकते हो। दिस इज नोन एज योर डायरेक्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, एंड दिस इज योर इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग बिल्कुल याद रखना। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट स्कीम आती है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, बेसिकली इस स्कीम को हम लोग ओवरड्राफ्ट स्कीम के नाम से भी जानते हैं, ओवरड्राफ्ट स्कीम के नाम से भी जानते हैं। इस स्कीम को बेसिकली 1998 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है आपका ओवरड्राफ्ट इस किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में, कि लोन के साथ साथ जो लोन अमाउंट है, जो लोन अमाउंट के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड, इनको एक क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता है बैंक के द्वारा, क्रेडिट कार्ड दिया जाता है बैंक के द्वारा। अब वो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इनफैक्ट जो आपका जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनको मीट करने के लिए
ये स्कीम चलाई गई थी और ये काफी इफेक्टिव स्कीम है आपका, ये आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है। ये काफी इफेक्टिव स्कीम है, ठीक है। ऐसा ऐसा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन पता होना चाहिए। अभी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को एग्रीकल्चर के लिए तो था ही है, इसी के साथ साथ जो आपकी एग रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जो आपकी रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एक्वाकल्चर, राइट, इन सब के लिए भी वैलिड कर दिया गया है, इन सब के लिए भी वैलिड कर दिया गया है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को, ठीक है। ये रिसेंटली न्यूज है, ये 2020 में ही आपका बेसिकली हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल याद रखना, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास कुछ और स्कीम्स आती हैं। दो स्कीम्स आई डोंट थिंक सो इम्पोर्टेंट हैं प्रीलिम्स के लिए, उनको हम जब मेंस का करेंगे ना, जब हम मेंस का करेंगे ना, उसके अंदर उन स्कीम्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। जब हम मेंस कवर करेंगे उसके अंदर उन स्कीम्स को कवर करेंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम आप उन स्कीम्स को स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो जो स्कीम्स हैं वो बेसिकली 2009 की स्कीम्स हैं, 2010 की स्कीम्स हैं, 2011 की स्कीम्स हैं, और इतनी पुरानी स्कीम्स कभी भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स में पूछी नहीं जाती हैं। प्रीलिम्स में जो पूछी जाती हैं लास्ट 1 या 2 ईयर की कोई स्कीम होगी ना, वो पूछी जाएगी, उसमें भी डायरेक्टली उसका इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बस उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को रहनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को उसके अंदर रहनी चाहिए। तो इंक्लूजन में बेसिकली आप ये वाला पॉइंट हो गया। इंक्लूजन में हमने जो सबसे पहली चीज पढ़ी वो हमने पढ़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस पे हमने काफी डिटेल चर्चा करी थी। इसके बाद हमें थोड़े से और इंक्लूजन के बारे में बात करनी है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर, राइट। एजुकेशन, एजुकेशन में जो एजुकेशन में मतलब बेसिकली इसको जब हम बोलेंगे एजुकेशन में, सबसे पहले जब हम इंक्लूजन को नापते हैं ना, सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, राइट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है आपका परसेंटेज ऑफ टोटल चिल्ड्रन एडमिटेड इन स्कूल्स, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टोटल चिल्ड्रन एडमिटेड इन स्कूल्स, यहाँ पे मैंने वर्ड स्टूडेंट्स यूज नहीं किया है, याद रखना। यहाँ पे वर्ड मैंने चिल्ड्रन यूज करा है, क्योंकि हम देखते हैं सपोज अगर एक गांव में आपके एक गांव में लगभग आप मानो 6 से 10 साल के जो बच्चे हैं वो हैं आपके 50, ठीक है। और इनमें से सिर्फ आपके 25 बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं, तो ग्रॉस एनरोलमेंट कैसा हो गया आपका 50% हो गया। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना हो गया आपका 50% हो गया। इसको बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, राइट। दिस इज परसेंटेज ऑफ टोटल चिल्ड्रन एडमिटेड इन स्कूल्स, राइट। अगेन मैंने दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, चिल्ड्रन वर्ड यूज करा है, स्टूडेंट्स वर्ड यूज नहीं किया है, ठीक है। देन आपका अभी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है ना, ये 3 पार्ट में नापा जाता है। सबसे पहले प्राइमरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सेकेंडरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड हायर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। मतलब ये बेसिकली एजुकेशन लेवल है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट 1st से 5th क्लास, ठीक है। देन ये आपका हो गया आपका देन सेकेंडरी के भी 2 पार्ट होते हैं आपका, एक हो गया आपका 6 से 8th, एक हो गया आपका 8 से 10th। 8 से 10th हो गया, देन आपका 11 12th का एक प्रोविजन चलता है, ठीक है। एंड देन हायर एजुकेशन में आपका कॉलेजेस आ जाते हैं, राइट। कॉलेजेस आ गया आपका, और ये आपका यूनिवर्सिटीज आ गया बेसिकली, ठीक है। ये सब यूनिवर्सिटीज वगैरह आ गए। जब हम प्राइमरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करते हैं ना इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो ये लगभग हमारा 100% के आसपास है, राइट। ये लगभग 100% के आसपास है, यानी ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन स्कूल्स, राइट। देन जब हम सेकेंडरी ग्रॉस एजुकेशन एनरोलमेंट
ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करते हैं ना, तब आपको यहाँ डेटा देखने को मिलेगा कि सिर्फ आपके 60 to 65% का आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रहता है सेकेंडरी लेवल पे। वाइल जब हम हायर ग्रॉस एजुकेशन रेशियो की जब हम बात करेंगे तो आपको रेशियो मिलेगा 25 से 26% का। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है जैसे जैसे आपका एजुकेशन लेवल आपका बढ़ता रहता है, जैसे जैसे आपका एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है इंडिया में, वैसे वैसे हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा डिक्रीज हो रहा है, राइट। जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो एजुकेशन इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन हम बात करेंगे जो हमारे कुछ करंट सिचुएशन में आपको बता देता हूँ कि जब हम बात, तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना, देखो इसमें ना एक चीज इंपॉर्टेंट याद रख लेना आप लोग कि इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा आता है ना, एक बार उस डेटा को जरूर देख लेना प्रीलिम्स से पहले। ठीक है, क्योंकि आजकल डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं, तो आप लोग ये थोड़ा सा बिल्कुल याद रखना। तो डेटा के अराउंड जब हम खेलते हैं ना, तो उसे डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चंस कहते हैं, मतलब डेटा के बेसिस पे जो सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एजुकेशन सेक्टर का मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया है। ठीक है, देन हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आता है ना, वो आता है आपका हेल्थ का। ठीक है, हेल्थ से भी काफी सारे सवाल आपके आते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को, अच्छा यहाँ एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। इस वीडियो में तो पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, आउट ऑफ स्कोप है इस वीडियो के। तो आप लोग एक बार इसको गो थ्रू करो, और अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। मतलब ऐसा मत सोचना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने नहीं पढ़ाई है तो आप लोग डाउट नहीं पूछ सकते, आप बिल्कुल डाउट पूछ सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लोग कमेंट में कर देना, या गूगल फॉर्म में अपना डाउट डाल देना, मैं वहां से आप लोगों का वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, देन जो हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा हेल्थ का। देखो जब हम हेल्थ की बात करेंगे ना, तो हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर, पीएचसी। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, रिसेंटली विच global agreement, you say international or global agreement, has been signed for primary health centers, for primary health management? ठीक है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसेंटली कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ है ग्लोबल लेवल पे प्राइमरी हेल्थ को मैनेज करने के लिए? हिंट दे रहा हूं, सेंट्रल एशिया की एक सिटी के नाम पे है वो। ठीक है, सेंट्रल एशिया की एक सिटी के नाम पे है। आप लोग मुझे देख के बताओ, आप लोग कमेंट करो कि कौन सा एग्रीमेंट है जो अभी रिसेंटली प्राइमरी हेल्थ मैनेजमेंट के लिए साइन किया गया है। रिसेंटली मतलब लास्ट 2 इयर्स के अंदर। ठीक है, लास्ट 2 इयर्स में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लो, यहां तक कोई डाउट है तो। मैं इन सब के ना आप लोगों के नोट्स अपडेट करके ना अपलोड कर दूंगा, डेटा अपडेट कर दूंगा मैं आप लोगों का इससे इकोनॉमिक सर्वे से, आप लोग उससे अपने नोट बना लेना। ठीक है, देन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली हेल्थ सेक्टर में इशू क्या क्या है, हेल्थ सेक्टर में इश्यूज क्या क्या है। इन पर कभी कभी प्रीलिम्स में सवाल आ जाता है, तो हम कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे, जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारा इश्यू है ना,
वो है आपका डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। इसमें जो हमारा डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है ना, उसमें हमारा इंडिया का जो रेशियो है वो ये है कि हर 1400 इंसान के लिए एक सिंगल डॉक्टर है, जबकि WHO रिकमेंड करता है कि इट शुड बी 1:1000, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। सो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, डॉक्टर पॉपुलेशन होता है आपका नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर पॉपुलेशन, ठीक है, राइट। जैसे मैंने बोला एक 1:1400 है, तो 1400 पर्सन के लिए एक डॉक्टर होगा, ठीक है। जबकि WHO बोलता है कि 1000 पर्सन के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। देन सेकंड पैरामीटर आता है आपका नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो, नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। इंडिया में इंडिया में ये लगभग आपका 1:500 है, ठीक है, 1:500 है आपका। जबकि WHO इसको बोलता है, ये डेटा आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, 1:400, ठीक है। लाइक से इस पे एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन था आपका यूपीपीसीएस का, जब आप पेपर देखोगे ना 2011 का, जब आप पेपर देखोगे तब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग is correct regarding हेल्थ सेक्टर, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन था कि इंडियाज डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो इज मोर देन दैट WHO नॉर्म्स, ठीक है। देन सेकंड आपका नर्स पॉपुलेशन वाला सेंटेंस था। देन थर्ड आपका था दैट लगभग क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉट, क्वेश्चन था आपका नॉट मोर देन 15% अंडर 5 चिल्ड्रन आर स्टंटेड। तो इसमें पूछा था कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है आपके, ठीक है। ये था आपका नर्स पॉपुलेशन रेशियो। तो अब आप लोग मेरे को बताओ इसमें कौन कौन सी सेंटेंस सही है आपकी। ये वाला सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है। अभी मैं बताऊंगा स्टंटेड क्या होता है, अभी आगे बात जब न्यूट्रिशन पे बात करेंगे ना। न्यूट्रिशन इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द हेल्थ सेक्टर, ठीक है। ये मेन इशू है हमारा, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा याद रखना, इसके बेसिस पे यहाँ सवाल भी पूछा गया है, ठीक। देन इसके बाद जो हमारा मेन दूसरा मेन इशू है वो है फाइनेंसिंग का। फाइनेंसिंग भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही अहम मुद्दा है आपका बेसिकली, ठीक है। आप देखोगे इसमें जो हमारा बजट का प्रॉब्लम है ना, बजट का प्रॉब्लम इतना रहता है कि जब हम बात करेंगे इसमें फाइनेंसिंग में लगभग हमारा 2.5% टारगेट रखा गया है। 2.5% ऑफ GDP आपका हेल्थ सेक्टर में रहना चाहिए, ठीक है। करंटली ये आपका करंटली जब हम बात करेंगे तो कुछ 1.4 या 1.5% के आसपास है ऑफ GDP का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना। फाइनेंसिंग मतलब जो हमारा रिकमेंडेड फाइनेंसिंग है हेल्थ सेक्टर के लिए, उससे कम है हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ सेक्टर, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल थोड़ा सा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पर इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ न्यूट्रिशन के पॉइंट्स भी बता रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ आप लोगों को। न्यूट्रिशन में ना आप लोग थोड़ा सा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5B आ गया है, इसको गो थ्रू कर लेना, इसको गो थ्रू कर लेना। इसके मैं वैसे मैं इसको नोट्स में मेंशन कर दूंगा, नोट्स में मैं आपको इसका मेंशन कर दूंगा, इसके करंट अफेयर्स जितने भी आपके करंट लेवल पे करंट अपडेट्स, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
राइट, दैट इज न्यूट्रिशन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वाला। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जो हमारा न्यूट्रिशन मेजर किया जाता है ना, पैरामीटर्स टू मेजर न्यूट्रिशन। सबसे पहला आता है आपका स्टंटेड। स्टंटेड मतलब होता है लो हाइट एज पर एज। मतलब एज के हिसाब से अगर आपकी हाइट कम है तो वो स्टंटेड कैटेगरी में आएगा, और लगभग हमारे 38.9% अंडर 5, U5 इज योर अंडर 5 चिल्ड्रन आर स्टंटेड, राइट। देन सेकंड आपका आता है वेस्टेड। वेस्टेड मतलब मोर वेट इन कंपैरिजन टू हाइट। ठीक है, ये लगभग हमारा 21% के आसपास है, लगभग 21% अंडर 5 चिल्ड्रन आर वेस्टेड, राइट। देन थर्ड आता है आपका अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन होता है अंडर न्यूट्रिशन किस किस लेवल से नापोगे आप लोग? सबसे पहले हम नापेंगे रेडियल सर्कमफ्रेंस, मतलब बेसिकली जो आपका ये हाथ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बता देता हूँ। देन जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है आपका अंडर न्यूट्रिशन, राइट। इन अंडर न्यूट्रिशन हाउ डू यू मेजर पैरामीटर्स? ये सब ना आपको बुक्स में लिखे नहीं मिलेंगे, ये सब नोट कर लो आप लोग कहीं पे। पैरामीटर्स टू मेजर अंडर न्यूट्रिशन, पैरामीटर्स टू मेजर अंडर न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं आपके? सबसे पहला होता है आपका रेडियल सर्कमफ्रेंस, मतलब ये आपका हाथ है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसका सर्कमफ्रेंस देखेंगे, मतलब इसमें मिनिमम लेवल ऑफ थिकनेस होनी चाहिए, इससे कम है तो माल न्यूट्रिशन वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। दिस इज नोन एज योर रेडियल सर्कमफ्रेंस। देन सेकंड पैरामीटर होता है आपका रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ हेड टू दैट ऑफ चेस्ट। ठीक है, मतलब जब आप नॉर्मल कंडीशन में देखोगे, जब आप नॉर्मल कंडीशन में अपना सिर देखो, आपका आपका जो हेड है, ये बहुत एडिशनल चीज है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे आपका हो गई, ठीक है, ठीक है। जैसे ये हो गया, अब ये हंसना नहीं है, मतलब मैंने ऐसे ही बना दिया। बेसिकली होता है कि यदि इफ सपोज दिस लेंथ इज a एंड दिस होल इज b, ठीक है, यदि a इज ग्रेटर देन b देन इट इज नॉर्मल सिचुएशन, राइट। बट अगर a इज लेस देन b, मतलब अगर b ज्यादा है और ये कम है आपका, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस इज कंडीशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, दिस इज कंडीशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये आपको मैंने एडिशनल चीज बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में
प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट और आपको ये एडिशनल नॉलेज भी होनी चाहिए, सॉरी, ठीक है, ये आपको एडिशनल नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सब लोग अपना अपना सिर और चेस्ट नाप लेना भाई, कौन माल न्यूट्रिशन है कौन माल न्यूट्रिशन नहीं है। जो माल न्यूट्रिशन है वो जाके आज से दूध पीना चालू कर दो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि A इज ग्रेटर देन B देन इट इज अ नॉर्मल सिचुएशन है, यदि B इज ग्रेटर देन A देन इट इज द कंडीशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो इन बेसिकली इन तीन, इसके अलावा चौथा पैरामीटर जो आता है ना, चौथा पैरामीटर भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर अनेमिया। अनेमिया इज बेसिकली लैक ऑफ आयरन इन बॉडी, ठीक है। ये कैसे मेजर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा डेटा लिख लेना, डेटा मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, डेटा है लगभग 35% अंडर 5 चिल्ड्रन आर अंडर न्यूट्रिशन, आर अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, आर अंडर न्यूट्रिशन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस HB इज योर hemoglobin, right? So when you talk about anemia, if your anemia is less than 10, if your hemoglobin is less than 10, then this condition is known as anemic condition, anemic condition, ठीक है। क्योंकि HB is what, हेमो is then आपका आयरन, ठीक है। तो इसका कुछ डेटा आप लोग लिख लो यहाँ पे, लगभग 55 से 56%, 55 to 56% वुमेन आर एनेमिक। वाई? रीजन कमेंट करके बताओ, रीजन कमेंट करके बताओ कि वाई वुमेन आर मोर एनेमिक देन मैन, ठीक है। देन आपका सेकंड की जब हम बात करेंगे, सिमिलर डेटा रहता है 45 to 50% आपका एडोलिसेंट गर्ल्स आर एनेमिक, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना कि मेन सब ओरिएंटेड डेटा है, ये आपका बेसिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड डेटा भी है, इसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं के बेसिस पे आपका ये इंक्लूजन भी मेजर किया जाता है, ठीक है। सो इंक्लूजन का आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा आई गेस। किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से कमेंट कर दो उसको। ठीक है, तो जब मैं आपकी बात करूंगा इंक्लूजन मेजर करने की, व्हेन आई टॉक अबाउट मेजरिंग द इंक्लूजन, देन आप इंक्लूजन में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है प्रीलिम्स ओरिएंटेड, बाकी जो है वो आपका मेंस ओरिएंटेड डेटा, मेंस ओरिएंटेड है, तो वो हम इस क्लास में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इसके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ा, देन हमने एजुकेशन सेक्टर में पढ़ा, ठीक है। देन एजुकेशन सेक्टर के बाद हमने हेल्थ सेक्टर देखा, हेल्थ सेक्टर में हमने बेसिकली प्राइमरी हेल्थ सेंटर केयर देखा, देन हमने उसके बाद न्यूट्रिशन देखा। न्यूट्रिशन में मैंने आप लोगों को बताया, इसमें मैंने आपको बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लेना आप लोग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लेना। देन आपका ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स न्यूट्रिशन में आप लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जरूर पढ़ लेना। नेशनल इसे जब आप गूगल करोगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ठीक है। अगर आपको लोगों को नीड है तो आप लोग बता देना, मैं इसका एक सेपरेट लेक्चर भी बना के आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। सेपरेट लेक्चर मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा अगर आप लोगों को नीड है तो, ठीक है। तो अभी ये इंक्लूजन चैप्टर में इतना ही है, ठीक है, इंक्लूजन। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप नीति आयोग @75 से ले सकते हो, बट अगेन वो सब मेंस ओरिएंटेड है, वो सब आपके मेंस ओरिएंटेड है। मैंने जितना बताया है ना प्रीलिम्स के लिए उतना कर लो, मोर देन एनफ है। आई एम 100% श्योर, इतना कर लो, प्रीलिम्स में इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इंक्लूजन बहुत कभी कभी 5 साल में एक बार पूछ लिया, 6 साल में एक बार पूछ लिया, मतलब काफी कम फ्रीक्वेंसी से इंक्लूजन पे क्वेश्चन आते हैं, बट जैसे जैसे जो हमारा
गवर्नमेंट का जैसे जैसे हमारा गवर्नमेंट का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है। तो इस स्लोगन पर आधारित हमारा इंक्लूजन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंक्लूजन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जब इंक्लूजन इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग याद रखना, इतना जल्दी से कवर कर लो। इंक्लूजन के लिए इतना पढ़ो, मोर देन एनफ है, इससे ज्यादा आप लोगों को पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। देन अपकमिंग जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे, लेक्चर 7 एंड लेक्चर 8, लेक्चर 7 एंड लेक्चर 8 जो आपका बेसिकली 25 मार्च को 25 मार्च को आपको अपलोड होंगे वो, ठीक है। तो वो रहेंगे आपके गवर्नमेंट बजटिंग के ऊपर, इसके ऊपर गवर्नमेंट बजटिंग के ऊपर रहेंगे आपके। तो आप एक बार आपको गो थ्रू करना गवर्नमेंट बजटिंग को अपने एंड से, ताकि आप क्विकली उस चीजों को समझ सको। इसमें भी मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड चलूंगा, ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से करना है इस चीज को। इंक्लूजन में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इतना ही बहुत है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। गूगल फॉर्म में, आपका गूगल फॉर्म भी मैंने डाल रखा है, उसमें भी आप अपना डाउट डाल सकते हो। कमेंट कर दो, गूगल फॉर्म पे अपने डाउट्स डाल दो, ठीक है। गूगल फॉर्म पे अपने डाउट्स डाल दो, इन पे हम संडे को डिस्कशन करेंगे। इंक्लूजन टॉपिक मिस मत करना, इंक्लूजन सुनने में मेंस ओरिएंटेड रखता है, बट यस दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग बिल्कुल ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना, ठीक है। थैंक यू। तो आज का लेक्चर हम यही रोकते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रीलिम्स निकालो और अच्छे मार्क्स लेके आओ।